हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वृंदावन से एजुकेशन। माई सेल्फ वृंदावन सन शर्मा। तो हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो जो हमारी सीरीज थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये सीरीज चल रही थी जो हमारी, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। रेस्पिरेटरी सीरीज के अंदर जो था हमने नोज नेजल कैविटी देख ली थी, नेजल कैविटी के बारे में डिस्कस किया था, फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, लैरिंग्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे ट्रेकिया के बारे में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ट्रेकिया के बारे में करेंगे। तो ट्रेकिया जो है एक बाइंड पाइप स्ट्रक्चर होती है। ट्रेकिया को हम बाइंड पाइप भी बोलते हैं क्योंकि ये बाइंड शेप जो है बैंड शेप में होती है। ट्रेकिया जो है ये बैंड शेप में होती है। तो ये जिसकी जो लेंथ है ट्रेकिया की वो 10 to 11 सेंटीमीटर ये है लॉन्ग होती है। ट्रेकिया जो है 10 to 11 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होती है। तो जो ट्रेकिया है उसके अंदर और ट्रेकिया के अंदर जो है सी शाइप्ड रिंग जो है प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सी शाइप्ड रिंग प्रेजेंट है यहाँ पर ट्रेकिया के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। सी साइड की जो है ये रिंग्स प्रेजेंट रहती है जिनको हम कार्टिलेज कहते हैं। जो हमारा ट्रेकिया है वो इंफीरियरली जा करके जो है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। तो ये जो है राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइडेड हो जाता है। तो इंफीरियरली जो है ट्रेकिया के इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होती है, और राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। तो जो ब्रोंकाई है वो आगे जाकर जो है लंग्स में लंग्स की तरफ आगे चल जाती है। तो लंग्स में जा करके ये ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स जो है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो था इसके बारे में डिस्कस किया था। तो लेकिन यहाँ पर हम ओनली ट्रेकिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेकिया इज अ बाइंड पाइप स्ट्रक्चर। यानी कि ट्रेकिया क्या है, बाइंड पाइप स्ट्रक्चर होती है कंटिन्यूअस फ्रॉम लैरिंग्स। जो मैंने बात किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखा था उसके अंदर जो था क्या क्या देखा था, सबसे पहले नोज नेजल कैविटी, उसके बाद में फेरिंग्स, उसके बाद में लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया देखा था। ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, इनके बारे में देखा था। ठीक है। तो जो हमारा ट्रेकिया है वो कहां से स्टार्ट होता है, लैरिंग्स टू फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि ये T5 तक होता है। लैरिंग्स टू T5 यानी कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक जो है हमारा ट्रेकिया होता है। तो जो ट्रेकिया है वो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी जो पार्ट है, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो ट्रेकिया जो है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आता है, जिसके अंदर आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। तो जो हमारा अपर वाला था, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो था हमारा वो नोज से स्टार्ट होता है, नेजल कैविटी से। और जो लैरिंग्स वाला लैरिंग्स का वोकल कॉर्ड वाला एरिया जो होता है, तो वोकल कॉर्ड वाला एरिया तक जो है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। और जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड से, यानी आधा लैरिंग्स जो है वो अपर रेस्पिरेटरी में आता है और आधा लैरिंग्स, मतलब कि आधा लैरिंग्स किस में आता है, लोअर रेस्पिरेटरी में। मतलब कि जो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला एरिया जो है वो किसके अंदर आएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जो नीचे वाला हिस्सा है, वोकल कॉर्ड के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, एरिया होता है, उससे हम क्या कहते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो है हमारा ट्रेकिया है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आता है क्योंकि ये जो है वोकल कॉर्ड के नीचे है, लैरिंग्स के नीचे होता है। तो ये लैरिंग्स से स्टार्ट होता है और T4 यानी T5, तो T5 यानी कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये जो है हमारा ट्रेकिया होता है। इसके बाद में बात तो करें कि मैंने बताया था कि ये इट डिवाइड्स इन टू पार्ट्स। तो ये जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रेकिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यहाँ पर राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। यहाँ पर जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो ये जो जिस स्थान पे ये जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है उस ये जो हमारा ट्रेकिया है वो आगे टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। तो ये देखिए जहां पर ये डिवाइडेड हुआ है, इट्स ये एरिया को, इट्स, तो इस एरिया को जो है हम क्या कहते हैं, कैरिना। क्या कहते हैं, कैरिना।
तो ये कैरिना पर जो है हमारा ट्रेकिया कैरिना पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। हमारा जो ट्रेकिया है कैरिना पर जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, दैट इज राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। और ये जो राइट ब्रोंकाई एंड जो ये लेफ्ट ब्रोंकाई है ये आगे जाकर लंग्स में मिल जाते हैं। कहां पर? लंग्स में मिल जाते हैं। ये राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई जो है ये आगे जाकर लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है, लंग्स की तरफ चले जाते हैं। लंग्स में जाकर के ये जो है और जो है डिवाइडेड हो जाते हैं। ट्री स्ट्रक्चर जो है तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये बना लेते हैं। फिर बाद में ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स से जो हमारी एल्वियोलाई ये आ जाती है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे कि इट डिवाइड्स एक द कैरिना। तो ये जो है ट्रेकिया जो है डिवाइडेड हो जाता है कैरिना पर इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी कि राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर जो है ये डिवाइडेड हो जाता है, गोइंग टू ईच लंग्स, जो कि कहाँ जाते हैं? लंग्स की तरफ चले जाते हैं। तो जो हमारा जो मैंने बताया था आपको कि जो ये हमारा ट्रेकिया होता है वो 10 से 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग बाइंड पाइप। ये क्या होता है? 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग बाइंड पाइप। तो ट्रेकिया को मैंने बताया था पहले भी कि ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं? बाइंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये जो है हमारा बाइंड पाइप जो है ये 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है? 10 to 11 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग होता है। और कहाँ पर होता है? ये मीडियन प्लेन के अंदर। जो हमारा ट्रेकिया है वो मीडियन प्लेन के अंदर फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस के फ्रंट में होता है, आगे ईसोफेगस होता है। क्योंकि जो कहाँ पर होता है? ईसोफेगस के फ्रंट में, यानी कि जो हमारा ट्रेकिया है उसके पीछे यानी कि बैक साइड में जो है हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? ईसोफेगस प्रेजेंट रहता है। तो जो जिस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? ट्रेकिया हो गया, तो इसके पीछे जो है ये ईसोफेगस प्रेजेंट रहता है। तो ईसोफेगस के बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखेंगे। तो जो है फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। सुपीरियर लेग की बात करें, यानी कि जो हमारा ट्रेकिया है उसके ऊपर वाले पार्ट की बात करें, तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो किसका होता है? लैरिंक्स का। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो किसका होता है? लैरिंक्स का पार्ट होता है। जो ट्रेकिया का ऊपर वाला पार्ट होता है वो किस से अटैच रहता है? लैरिंक्स से। मतलब कि जो हमारा ट्रेकिया है ऊपर से लैरिंक्स से अटैच होता है, ठीक है। इंफीरियरली की बात करें तो नीचे जो है मैंने बताया था राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। तो जो इंफीरियरली यानी नीचे है वो क्या होती है? राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई होती है। जो हमारी ट्रेकिया के नीचे क्या प्रेजेंट होती है? राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। अब एंटेरियरली यानी कि आगे की तरफ, तो आगे की तरफ जो अपर वाले पार्ट की बात करें, यानी कि आगे की तरफ अपर वाला हिस्सा, आगे की तरफ अपर वाला हिस्सा। तो अपर वाला हिस्सा, तो अपर वाले हिस्से के में होते हैं इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड मतलब कि जो हमारा ये देखिए ये हमारा वो ट्रेकिया हो गया, ये ईसोफेगस हो गया। तो इसके आगे वाला हिस्सा ये वाला हो जाएगा। तो इसका अपर वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो, तो इसके आगे वाले मतलब कि एंटीरियर पार्ट में, अपर वाले एंटीरियर पार्ट में जो है क्या होता है? मतलब कि किससे जुड़ा रहता है? ये इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के इस्थमस से ये जुड़ा होता है। तो अब लोअर की बात करें तो लोअर में क्या होता है? आर्च ऑफ आयोटा एंड स्टर्नम, आर्च ऑफ आयोटा एंड स्टर्नम, ठीक है। पोस्टीरियर की बात करें तो पीछे की तरफ क्या होता है इसके? ईसोफेगस। मैंने बताया था अभी कि बैक साइड में क्या होता है इसके? ईसोफेगस। लेटरली की बात करें तो लंग्स, इसके लंग्स प्रेजेंट होते हैं लेटरली, और लॉब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, लॉब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो हमारी जो ट्रेकिया है वो 3 लेयर्स से जो है बनी होती है, 3 लेयर्स से बनी होती है, जिसमें आउटर लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है एंड थर्ड लेयर जो होती है वो लाइनिंग ऑफ एपिथेलियर सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम से बनी होती है। तो जो हमारी थर्ड जो है लाइनिंग है, तो लाइनिंग ऑफ सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। तो थर्ड लेयर कौन सी है? सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। तो 3 लेयर होगी, आउटर, मिडिल एंड कोलुमनर, सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम।
तो यहाँ पर जो है ट्रेकिया इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू की 3 लेयर्स से जो है बनी होती है। यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको कि ये जो है ट्रेकिया के ट्रेकिया के अंदर जो है ये सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं कार्टिलेज? प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स। तो जब हम सांस लेते हैं या इंस्पिरेशन करते हैं तो उस समय वायु ट्रेकिया से ही होकर जाएगी, ट्रेकिया से होकर जाएगी। तो ये जो हमारा ये जो है हमारा क्या ट्रेकिया, और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो है प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, तो मतलब कि जो ट्रेकिया है उसको चिपकने से बचाते। तो ये जो पाइप है तो उसको जैसे नली होती है, नली चिपक जाती है तो हमारा जो एयरवे है वो रुक जाएगा, भाई ब्लॉक हो जाएगा हमारा एयरवे, तो हम जो है इंस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, एक्सपायरेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, तो कोलैप्स से प्रिवेंट करने के लिए जो है ये कार्टिलेज यानी कि सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होती है ट्रेकिया के अंदर। जो ट्रेकिया है वो जो हमारा कार्टिलेज है वो ट्रेकिया को ओपन रखने का काम करता है। क्या काम करता है? ओपन रखने का काम करता है। तो जो है ट्रेकिया इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू ओपन बाय सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलिंग कार्टिलेज। जो ये है कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलिंग कार्टिलेज। तो मैंने बताया था आपको कि जो कार्टिलेज के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जो है कार्टिलेज के बारे में फुल स्टडी कर सकते हैं। तो कार्टिलेज की आपको अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से आप क्या है कार्टिलेज के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कार्टिलेज इज इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली। तो जो हमारा कार्टिलेज होता है वो इनकम्प्लीट होता है। कार्टिलेज जो है ये सी शेप्ड रिंग्स, ठीक है, कार्टिलेज का मतलब यहाँ पर सी शेप्ड रिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जो हमारा ये है, एक हो गया हमारा ट्रेकिया, एक ईसोफेगस। तो जो ये ट्रेकिया है तो इसके आगे वाले एंटीरियरली तो सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती है, मतलब कि होती है, कंप्लीट होती है। लेकिन जो बैक साइड में है पोस्टीरियरली यानी कि ईसोफेगस की तरफ, ये ईसोफेगस इससे जुड़ा रहता है, तो ईसोफेगस की तरफ जो है ये इनकम्प्लीट होती है। ये सी शेप्ड रिंग जो है ये इनकम्प्लीट होती है, जबकि आगे की तरफ यानी कि पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट होती है, एंटीरियरली जो है ये कंप्लीट होती है एंटीरियरली, लेकिन पोस्टीरियरली ये क्या है? इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। तो कार्टिलेज इज इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली एम्बेडेड इन अ स्लीव ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, एंड कनेक्टिव टिश्यू which forms the posterior ball where the rings is incomplete। तो जो है जहां पर रिंग्स इनकम्प्लीट होती है वहां पर क्या है ये जो है पोस्टीरियर बॉल को फॉर्म्स करता है, क्या? कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू पोस्टीरियर बॉल इज इन कांटेक्ट विद ईसोफेगस। तो जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है यानी कि पोस्टीरियर बॉल जो है वो कनेक्ट रहती है, मैंने बताया था आपको पोस्टीरियर बॉल कनेक्ट रहती है किससे? ईसोफेगस से। यहाँ तक आप लोगों को आया होगा समझ, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ जो है ट्रेकिया की, ट्रेकिया के लेयर्स की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ट्रेकिया की लेयर्स मैंने बताई थी आपको कि आउटर लेयर, मिडल लेयर, ठीक है, एंड थर्ड लेयर कौन सी है? हमारी सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। तो लेयर्स ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया की लेयर्स हम यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करें लेयर्स की, थोड़ा सा ये डायग्राम जो है हमारा रफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ लेयर्स की, लेयर्स ऑफ ट्रेकिया, लेयर्स ऑफ ट्रेकिया। तो यहाँ पर 3 लेयर्स है, ठीक है, 3 लेयर्स है यहाँ पर। पहली लेयर्स कौन सी है? आउटर लेयर। आउटर लेयर कौन सी लेयर है यहाँ पर? फर्स्ट आउटर लेयर। सेकंड जो लेयर है वो है हमारी मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और जो हमारी थर्ड लेयर है वो है लाइनिंग ऑफ सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। यहाँ पर एपिथेलियम आएगा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोलुमनार एपिथेलियम,
ठीक है, तो ये हमारी 3 लेयर्स होगी। फर्स्ट लेयर इज आउटर लेयर, सेकंड लेयर मिडिल लेयर एंड थर्ड इज लाइनिंग ऑफ सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर जो है वो फाइब्रस टिश्यू एंड इलास्टिक टिश्यू, फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू, सॉरी फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू से जो है ये बनी होती है, इलास्टिक टिश्यू। तो ये जो है फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू, तो फाइब्रस लेयर एंड इलास्टिक टिश्यू से जो है ये बनी होती है। ये जो आउटर लेयर है वो एंक्लोज द कार्टिलेज। तो जो है ये हमारी आउटर लेयर जो है वो किससे बनी होती है, फाइब्रस लेयर एंड इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है, और जो एंक्लोज द कार्टिलेज को एंक्लोज करती है, ठीक है, जो कार्टिलेज को क्या करती है, एंक्लोज करती है। एंड मिडिल लेयर, अब बात करें हम मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर जो है कार्टिलेज वाला एरिया, तो इट कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज। तो ये जो है कार्टिलेज का बना होता है। ये जो हमारी मिडिल लेयर होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है, कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो हमारी मिडिल लेयर होती है इनके अंदर ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स भी होती है, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स होती है। जो हमारा मिडिल लेयर वाला एरिया होता है इनके अंदर जो है हमारी ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स होती है। इसके बाद में हम बात करें थर्ड, लाइनिंग ऑफ सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम जो है वो कंटेन करती है, कंटेन म्यूकस गॉबलेट सेल्स। तो जो हमारी म्यूकस गॉबलेट सेल्स है उनको कंटेन करती है हमारी जो लाइनिंग ऑफ सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम है। तो यहाँ तक जो है आपको लेयर्स समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रेकिया के फंक्शंस की। ये लेयर्स होगी हमारी 3 लेयर्स, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड थर्ड लेयर इज लाइनिंग ऑफ सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, ट्रेकिया के फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शंस जो है, सबसे पहला फंक्शन, तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस की बात करते हैं, यानी कि इसके जो काम है, तो जो पहला काम है वो है सपोर्ट एंड पेटेंट। तो प्रोवाइड सपोर्ट एंड पेटेंट। जो एयर को जो है हमारा पाथवे होता है उसको पेटेंट बनाए रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो हमारा ट्रेकिया, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा क्योंकि जो ट्रेकिया के अंदर जो है वो सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती है जो हमारी एयरवे है उसको कोलैप्स होने से बचाता है। तो प्रेजेंट सी शेप्ड रिंग, ठीक है, दैट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, ठीक है। तो जो हमें कोलैप्स से बचाती है, हमारे एयरवे को कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। दूसरी बात करें तो ये जो है दूसरी फंक्शन की बात करें, पहला फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड पेटेंट। तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यहाँ पर सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट है, तो ये जो है हमारा किससे बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स के बारे में बताया था कि ये जो है हमारे एयरवे को चिपकने से बचाता है। तो हमारे एयरवे को जो ये सी शेप्ड रिंग्स जो है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, ये हमें हमारे एयरवे को ओपन रखने का काम करते हैं, ठीक है, कोलैप्स होने से बचाते हैं। सेकंड फंक्शन की बात करें तो ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर। तो जो हमारे इंस्पिरेशन के द्वारा जो हमारी एयर जाती है उसको ह्यूमिडिफाई यानी कि मोइस्ट और फिल्टर करने का काम जो है, मोइस्ट एंड फिल्टर
करने का काम जो है फिल्टर एयर। तो जो है एयर को फिल्टर और मॉइस्ट करने का जो काम है वो ट्रेकिया, मतलब कि जो मॉइस्ट ह्यूमिडिफाइंग ऑफ एयर का काम तो जो है हमारी सारी जो है ऑर्गन्स है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, जैसे कि हमने नोज नेजल कैविटी देखी थी, उसका उसका फंक्शन भी यही है कि ये किस काम क्या आता है, कि इसका फंक्शन क्या है, ह्यूमिडिफाइन एंड फिल्टर करने का। फेरेंस की बात की थी तो उसका भी फंक्शन क्या था, ह्यूमिडिफाइन एंड फिल्टर का भी था। लैरिंग्स की बात की थी तो लैरिंग्स का भी फंक्शन यही था। और अब ट्रेकिया का फंक्शन भी क्या है, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टर ऑफ एयर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सारे ऑर्गन्स हैं उनका काम तो ये काम तो रहेगा ही, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टर ऑफ एयर। तो फिल्टर एयर को फिल्टर करने का काम जो है ट्रेकिया का, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का रहेगा।